अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ मामलात जो आजकल हमारे सामने से गुज़रे हैं या हमारे पास जो मुवक्किलीन या क्लाइंट्स आए हैं, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो उनके लिए अब सर दर्द बन चुके हैं। आपने पीछे 2019 में करोना का पेंडेमिक जो था वर्ल्ड वाइड, ये एक फिनोमिना था जो लोगों ने फेस किया इसको। उसमें एक गवर्नमेंट ने एक्ट जारी किया कि जनाब, जो करोना का पेंडेमिक है, इसमें जो बंदा इसके जो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेटल किए हुए थे उनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके ख़िलाफ़ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। उसमें बेतहाशा मुकदमात कटे। और रूटीन में भी ऐसे होता है कि आप अगर ट्रैफिक पुलिस कोई ट्रैफिक ड्यूटी कर रहा है, आप उससे जाके उलझते हैं, उसकी ड्यूटी में आप डिस्टर्बेंस फिर क्रिएट करते हैं, तो वो भी आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हक़ रखता है। या कोई भी सरकारी मुलाजिम है जो जहाँ पे बैठा हुआ है, जो सरकारी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो आप अगर कोई उसके ख़िलाफ़ या उसकी कोई बात नहीं मानते, उससे उलझते हैं, उसकी ड्यूटी में खलल डालने की कोशिश करते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का वो हक़ रखता है। अब देखा ये गया है कि छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी पर जब एफ़आईआर करती है तो मुल्ज़िम को, जिसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। माइनर ऑफेंसेस इनको कहते हैं। इनकी कोई जो जुर्माना होता है, पनिशमेंट, या छोटी छोटी कोई महीने की 2 महीने की इसकी जो कैद होती है। इनका कोई समरी ट्रायल का प्रोसीजर होता है। अब उनको गिरफ़्तार करके ले जाया गया मैजिस्ट्रेट के सामने, पहले थाने में रखा गया, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, इलाका मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट साहब ने 1000, 2000, 3000, 4000 जितना भी है जुर्माना लगा के उनको छोड़ दिया, ये भी फ़ाइन भर दें आप। अब होता ये है कि जिसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटती है, जिस भी बंदे के ख़िलाफ़ एफ़आईआर छोटी हो, एफ़आईआर बड़ी हो, उसमें ऑफेंस हीनियस हो, उसमें माइनर ऑफेंस हो, उसमें जैसा मर्जी ऑफेंस हो, आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, मैजिस्ट्रेट ने आपको डिस्चार्ज कर दिया, ये और इशू है। अगर मैजिस्ट्रेट आपको फ़ाइन करके मौके पे छोड़ रहा है तो इट मीन्स कि वो या तो आपकी बेल ले रहा है या आपको शख्सी ज़मानत पे छोड़ रहा है, वो आपको उसने छोड़ दिया। उसके बाद जो एफ़आईआर का रिकॉर्ड है वो एज़ इट इज़ रहता है आपके ख़िलाफ़। बाद में पुलिस ने चालान जमा कराना होता है, चालान जमा कराने के बाद ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद फिर वो आपकी उसमें गुनाहगारी या बेगुनाही, इनोसेंट या इन्वॉल्वमेंट आपकी बाद में जो है ना वो प्रूफ होती है, आपने ख़ुद प्रूफ करना होता है। अब जो लोग ये समझते हैं कि छोटी सी एफ़आईआर, राय चलते हुए एफ़आईआर होगी, अब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मैजिस्ट्रेट ने हमें फ़ाइन लगा के छोड़ दिया, अब बात ख़त्म होगी, ऐसे नहीं होता। अक्सर मुकदमात में जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उस वक्त, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं होता, वो छूट जाता है, वो कहता है जी बस मेरी जान छूट गई है। अक्सर मुकदमात में पुलिस वाले ख़ुद भी शख्सी ज़मानत ले लेते हैं या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस होता है, मैजिस्ट्रेट उसी वक्त ज़मानत मंजूर करके कुछ मुचलकों के एवज़ या कुछ भी करके वो छोड़ देता है बंदे को। उसके बाद चालान आता है, चालान पेश जब इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, चालान पेश होने के बाद मुल्ज़मान की तलबियाँ होती हैं, मुल्ज़मान पेश नहीं होती, वो साल 2 के बाद उनको जब किसी जगह पे स्नैप चेकिंग के ऊपर, या आप बस की टिकट ख़रीदते हैं वहाँ पे, या आप जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल करें, जो आईडी कार्ड है वो ऑनलाइन स्कैन हो जाता है, चेक हो जाता है, उससे रिकॉर्ड सामने आ जाता है, तो पता चलता है जनाब आपके ख़िलाफ़ तो 2019 में करोना की एफ़आईआर हुई थी, या आपके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता जो ट्रैफिक पुलिस के साथ आपने उलझे थे उस वक्त उन्होंने एफ़आईआर दे दी थी, उस वक्त आपको शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया गया था। अब आपका चालान जमा हुआ है, आपकी तलबियाँ हुई हैं, आप अदालत में गए नहीं हैं, अदालत ने आपको मफरूर डिक्लेयर कर दिया। अब आप अदालती इश्तिहारी हैं और अब आपने क्या करना है, जब अदालती इश्तिहारी हो जाते हैं फिर आप प्री अरेस्ट बेल करवाते हैं, मतलब अबूरी ज़मानत करवाते हैं, वो कन्फर्म होती है, फिर उसके बाद जो है ना आप दोबारा मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और ट्रायल का हिस्सा बनते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसे ऑफेंसेस ना करें। अगर आप खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई हो जाती है तो कॉन्शियस रहें और उन चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, वाइंड अप करें। हमारा मेन मकसद ये होता है कानूनी गुफ्तगू करने का कि कानून के मुताबिक आपको चीज़ बताती जाए, आपने ख़ुद उसको आगे लेके चलना है कानूनी तरीके से, और मफाद आमा के लिए हमने ये चीज़ें जो है ना बनाई हैं ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे, कानून के मुताबिक वो हर चीज़ को लेके चलें और अपने लिए इसको फ़ायदेमंद हो और दूसरों के लिए भी ये मुफीद साबित हो।